तो बताना चाहते थे कि सब जगह हम ऊपर ऊपर जाना, लेकिन अयोध्या में कभी ऊपर ऊपर मत जाना। बोले क्यों? हनुमान जी ने बोला क्यों ना ऊपर जाए, हमारा काम ही ऊपर आकाश मार्ग से आने का। बोले अरे भैया, जिस भगवान को बैकुंठ छोड़ के ये धरती अयोध्या की यहाँ नीचे ले आई और उस अयोध्या में आके तुम ऊपर ऊपर निकल जाते तो अयोध्या की महिमा का कुछ मर्यादा घट जाता, इसीलिए हमने तुमको नीचे मार के गिरा दिया है। ये समझ लो कि हर जगह ऊपर गुना, लेकिन अयोध्या में ऊपर मत उड़ना, धरती पे आके गिरना। तो ऐसा हमने समझाया और पुनः जो है इस तरीके से मर्यादा का पाठ काकभूषण जी ने गरुड़ जी को समझाया। इनका जो है दूर हुआ भ्रम। इन्होंने कहा कि प्रभु मुझे एक बात बताइए कि सुख किसमें है, दुख किसमें है। इन्होंने एक शब्द में कहा संत मिलन सम सुख जग नाही, दुख दरिद्र सम दुख जग नाही, ऐसा उपदेश दिया। और पुनः वो है एक शब्द और आप लोग जान लें, मैंने भी वर्णन किया कि प्रारब्ध परमात्मा पुरुषार्थ। ध्यान से समझ लो, 2 मिनट का समय है, फिर हम आपको राज्याभिषेक करा देंगे। आप जीवन की यात्रा में अपने पुरुषार्थ को लगाइए, खूब कर्म करिए, खूब मेहनत करिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि प्रारब्ध में जो घटना है वो घटेगी, उससे कभी दुखित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कर्म करते हैं, प्रारब्ध में कोई घटना घट जाती है तो कहते हैं भैया बड़े दिन से हम ऐसा काम कर रहे थे, अब सफलता नहीं मिली, अब जाने दो, सब छोड़ बहा दे रहे हैं, काम नहीं करें। नहीं, आप कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, आप पुरुषार्थ करो और प्रारब्ध में जो घटना घटनी है वो घटेगी। लेकिन जिस दिन परमात्मा रूपी कृपा का उजाला हो जाएगा उस दिन ना आपको पुरुषार्थ की जरूरत रहेगी ना प्रारब्ध की जरूरत रहेगी। उस तरफ देखना है जिधर परमात्मा की कृपा का उजाला हो जाए। बोलो राधे राधे। उस उजाले की तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ मंगल गीत गाने के लिए सब लोग तैयार थे अयोध्या में। बोले क्यों गीत गाओगे? बोले आज श्री जी वापस आएंगे। श्री जी माने सीता जी, लक्ष्मी नारायण भगवान, तो श्री माने लक्ष्मी, तो सीता माता वापस आए माने राम जी की लक्ष्मी जो लंका में चली गई थी, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जो लंका में चली गई थी, लेकिन लंका का जो स्वामी था उसकी तरफ कभी कृपा बरसाई नहीं। वो कहता था कि आप मेरी तरफ एक बार मैया देख लो, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मनमोह चरण बंद सुख माना, मैं आपके चरणों में वंदना करके सुख प्राप्त करता हूँ, तो आप एक बार अपनी कृपा दृष्टि है किशोरी जी मेरे ऊपर डाल दीजिए कि मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिल जाएं, प्राप्त हो जाएं। लेकिन माता क्या करती थी? तीन भर ओट कहत भय देहि, क्या करती थी? तीन भर तिनके का ओट लगाती थी, पर कभी रावण की तरफ अपनी दृष्टि की कृपा नहीं करती थी। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग भी जो दृष्टि पात्र योग्य हो उस पर दृष्टि पात्र करो, कुपात्र पे दृष्टि पात्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी स्वयं दृष्टि बिगड़ जाएगी। सीता माता से कुछ सीखो, भगवान से कुछ सीखो। तीन धर ओट कहत भय देहि, सुमिर अवधपति परम सनी। रावण लालच दे रहा था कि हे माता आपके चरणों में तव अनुचरिय करें पन मोरा, एक बार तिलोक मम ओरा। हे माता केवल एक बार कृपा कर दी, एक बार देख लीजिए मेरी तरफ। लेकिन माता ने कहा नहीं, जब तुम भगवान की उपासना नहीं करते हो तो भक्ति की कृपा कभी तुम